Hello, students. Today we are going to learn our lesson Androcles and the Lion. Let's see the lesson Androcles and the Lion. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androcles was a slave. It was the starting lines of the lesson, but it is impossible to explain line to line because we don't have enough time. But you have to read the whole lesson line to line. Now let's watch the story. चलिए अब हम कहानी समझेंगे. ये है एंड्रोक्लिस. एंड्रोक्लिस एक स्लेव है. स्लेव मीन्स गुलाम. वह बहुत दुखी है क्योंकि उसका मास्टर बहुत ही क्रूएल है. वह हमेशा उसको मारा करता था. वह बहुत ही क्रूएल मास्टर था. ना उसको खाने देता था. सुबह से लेकर शाम तक उससे हमेशा काम कराता रहता था. उसका मालिक उससे खूब काम कराता था और हमेशा मारा करता था. वह बहुत दुखी हुआ करता था. एक दिन वह वहां से भाग गया. उसको वहां पे एक गुफा दिखी. गुफा के अंदर एक शेर दिखा. शेर बहुत दुखी था क्योंकि वह जख्मी था. एंड्रोक्लिस शेर के पास आकर उसके जख्म को साफ करके उसको पट्टी लगा के देता है. ऐसे ही रोज एंड्रोक्लिस शेर का ख्याल रखता है. धीरे धीरे दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है. दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं. उधर जब उसके मास्टर को पता चलता है कि एंड्रोक्लिस भाग गया, तब वो अपने सैनिकों से बोलता है, जाओ और उसे ढूंढ के लाओ. सैनिक एंड्रोक्लिस को पकड़ के उसको बंदी बना देते हैं. एंड्रोक्लिस को बंदी बनाकर शेर को भी पिंजरे में बंद कर देते हैं. बंदी बना के उसको अपने मास्टर के पास लेके आते हैं. उसके मास्टर ने सजा सुनाई कि वह एक जंगली जानवर का खाना बनेगा. उसे भूखे शेरों के सामने लाया जाता है. एक भूखा शेर उसके तरफ बढ़ता है तो एंड्रोक्लिस डर जाता है. थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं. एंड्रोक्लिस को याद आता है, ये तो वही शेर है जिसका मैंने देखभाल किया. शेर भी उसे कुछ नहीं करता, उसके पास आके अपना नाक रगड़ने लगता है. यह दृश्य देखकर वहां के सभी लोग चौंक जाते हैं. एंड्रोक्लिस की सजा माफ हो जाती है. राजा उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ. एंड्रोक्लिस बोलता है
कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप शेर को छोड़ दीजिए। अंत में राजा दोनों को, एंड्रोक्लिड्स और शेर को, छोड़ देते हैं। राजा के छोड़ देने के बाद दोनों जंगल में जाके हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त बन जाते हैं। ये कहानी थी एक जानवर और एक इंसान की। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।